नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे? केंद्र की चर्चा कर रहे थे, है ना। केंद्र में हमने क्या, राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे एक बार। भाग 5, भाग 1 हमने पढ़ लिया था, संघ और उसके राज्य। दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 का क क्या था, मूल कर्तव्य, और 5 हमने पढ़ रहे हैं अभी केंद्र की। केंद्र यानी मेन पढ़ क्या रहे हैं हम, राष्ट्रपति। अभी क्या, राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। इसकी एक हमने वो देखी थी, ठीक है। क्या था वो, पकानी कोका, और क्या था वो, दुयो दशम, ठीक है। पकानी कोका दुयो दशम, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? 52 to 151 तक होता है, ठीक है। 52 से 151 तक। तो इसमें हमने 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और एक 61, ठीक है। ऐसे हम इसको बांट सकते हैं। राष्ट्रपति के है ये जो है, जहाँ हमने बताया पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, ये आपको याद रहेगा ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक 52 से 61 तक राष्ट्रपति की चर्चा है, ठीक है। किसकी है? राष्ट्रपति, ठीक है। 52 हमने पढ़ लिया था, पद बताया गया था राष्ट्रपति का, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड की महारानी उससे वहाँ से लिया गया है। और उसके बाद प से पद, फिर थे का से का, क्या था? कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका का जो औपचारिक तौर पर प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति साहब। औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र, ठीक है। और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री साहब, ठीक है। तो 2 हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद देखते हैं आज नीचे मतलब होता है निर्वाचन, यानी निर्वाचक मंडल, निर्वाचन होता है। कितना आ गया? 54, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 निर्वाचन। अब निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल होगा ना एक, ठीक है। निर्वाचक मंडल होगा एक राष्ट्रपति साहब की निर्वाचन के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, निर्वाचन निर्वाचक मंडल, ठीक है। निर्वाचक मंडल, देखिए हमारे राष्ट्रपति का जो सिलेक्शन है वो किया जाता है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा, ठीक है। क्या? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। ये देखो ये कैसे किया जाता है। जो निर्वाचक मंडल है ये क्या होगा निर्वाचक मंडल में, देखिए ठीक है। ये क्या है? ये 2 वो है सेंटर, ये सेंटर और ये स्टेट, यानी केंद्र और राज्य। केंद्र में क्या होता है? संसद होता है ना। संसद में 2 चीज़ें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य में 2 चीज़ें होती हैं, क्या? विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। 2 चीज़ें होती है केंद्र में, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में
विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ये होता है। अब ये कैसे कैसे होता है देखिए, लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के जो होते को लोकसभा में कौन बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, ठीक है, कौन बैठते हैं, एमपीज। राज्यसभा में भी एमपी बैठते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, एमएलए, ठीक है। और इसमें इसके मेंबर अलग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एमएलसी बोलते हैं उनको, ठीक है, एमएलसी। लेकिन ये जो है ना करंटली टाइम में सिर्फ 6 राज्यों में है। कहाँ है, 6 राज्यों में, ठीक है, कहाँ है, सिर्फ 6 राज्यों में। बाकी में अब देखो जो राष्ट्रपति साहब का वो होगा, इलेक्शन होगा, है, ठीक है, उसमें ये सब भी वोट देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे, ठीक है, विधान परिषद वाले नहीं देंगे। लोकसभा देगी, राज्यसभा देगी, एमएलए देगी, यानी विधान परिषद विधानसभा देगी, विधान परिषद वाले नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाई ये हर एक राज्य में नहीं है ना, ये हर एक राज्य में नहीं है, इसीलिए नहीं देगी। अगर ये इनको भी बोल दिया जाए कि भाई ये भी वोट देंगे तो क्या होगा, भाई 6 राज्य है और दूसरे राज्यों में है नहीं है, तो क्या होगा, एक पक्षपात वाली बात हो जाएगी उन 6 राज्यों को, और स्टेट फिर क्या बोलेंगे, मांग करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी 6 राज्यों में ये वोट नहीं दे सकते, ठीक है, ठीक है। देखिए एक होता है एंग्लो इंडियन, क्या होता है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। जो राष्ट्रपति साहब है ना, हमारे राष्ट्रपति है, वो लोकसभा से, किससे, लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, को मनोनीत, मनोनयन यानी मनोनीत कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये एंग्लो इंडियन क्या है, एंग्लो इंडियन, मैं इंडियन तो सुना था, ठीक है, एनआरआई सुना था, इंडियन ये एंग्लो इंडियन क्या है, एंग्लो इंडियन ये है, सुनो, आजकल आज के टाइम तो शायद बड़ी मुश्किल से मिलेगा ढूंढने से कोई एंग्लो इंडियन इंडिया में, बहुत ही कम मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम, बहुत बहुत। एंग्लो इंडियन कब थे बहुत ज़्यादा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। कब, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। एंग्लो इंडियन कौन होता है, कौन होते हैं, सुनिए, जब हमारे यहाँ शासन था, मतलब ब्रिटिशर्स का शासन था, और ब्रिटिशर्स का था मेनली तो यूरोप का ही था, ठीक है, यूरोप का ही था ना, तो क्योंकि उधर से ये सारी जो कंट्रीज़ के आए थे ना, डच फ्रांसीसी, और डच हो गया, फ्रांसीसी हो गई, और ये हमारे ब्रिटेन से हो गए, इधर से यही था ना मेन। तो वो जो लोग आए थे ना यहाँ पे, वो यहाँ आते थे। अब वो क्या करते थे, देखिए ब्रिटेन में है, ठीक है, ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया, भारत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, भारत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो यहाँ से अपने एक अधिकारी को चुनेंगे, किसको, अपने एक अधिकारी को पकड़ेंगे और क्या करेंगे, भारत भेज देंगे, ला भाई, जैसे हमारे यहाँ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनको क्या, उन ऐसे ही ब्रिटेन में क्या थे, मतलब उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, उच्च जो सीनियर ऑफिसर थे, उनको क्या पकड़ेंगे, उनको पकड़ेंगे, और जैसे क्या किया, मान लो कोई देश नज़दीक उस पर कब्जा किया है,
हाल फिलहाल में ही। क्या करेंगे, लो भाई आप ऐसा करो, आप यहाँ से उठो और भारत भेज देंगे उसको। अब वो बंदा XYZ मान लीजिए कोई भी है, ठीक है, XYZ है कोई भी, ये क्या हो गया, ये भारत आ गया, ठीक है। अब ये भारत में आएगा, मान लीजिए ये 10 साल के लिए आ गया, क्या हो गया, 10 साल के लिए आ गया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ब्रिटेन से तो आ गया ये 10 साल के लिए, बहुत से तो 15-15, 20-20 साल के लिए मतलब यहीं पे रहे हैं। वो क्या करते थे इंडिया में, अब उनका रहना खाना सब कुछ इंडिया में हो गया, इंडिया में हो गया ना। वो क्या करते थे, यहाँ की जो मतलब पढ़ी लिखी औरतें होती थी, ठीक है, पढ़ी लिखी औरतें होती थी इंडिया की, हमारी भारतीय महिलाएं, उनके साथ शादी कर लेते थे, ठीक है, विवाह कर लेते थे, ठीक है, पढ़ी लिखी जो औरतें होती थी, और उनकी जो संतान होती थी, क्या, उनकी जो संतान होती थी, ठीक है, संतान, उनकी जो संतान होती थी वो कहलाई एंग्लो इंडियन। कब, देश मतलब आज़ादी के बाद, ठीक है, संविधान लिख दिए जाने के बाद वो कहलाई एंग्लो इंडियन। ये अब क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया हमारा, देश आज़ाद होने के बाद ये सब सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या आ गया, संविधान आ गया, ये संविधान आ गया अब तो, ठीक है। अब संविधान आ गया, मान ली ये चाहे सब चले गए, अफसर जो है सभी चले गए, ठीक है, ये औरतें ये नहीं रहेगी, बोले हम नहीं जानते भाई अपने इंडिया छोड़ के, काफ़ी टाइम रहेगी वैसे इनके साथ, मतलब अब इनके बच्चे भी जो है जवान होने लग गए, तो ये बच्चे क्या कहलाए फिर आगे जाके, एंग्लो इंडियन, ठीक है, इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। और ये जब जो है आज़ादी के टाइम तो एक समस्या ही थी एंग्लो इंडियन, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, फिर धीरे 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 जो है ख़त्म हो गए एंग्लो इंडियन, अब तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और हाँ, मान लो एंग्लो इंडियन कोई है, ठीक है, तो वो तो एंग्लो इंडियन है, ठीक है, क्यों कि उसका पिताजी जो है विदेशी थे और माताजी इंडिया की थी, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन कहलाई। और जो इनकी संतान होगी ना, एंग्लो इंडियन की संतान होगी, वो एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएगी, वो इंडियन कहलाएगी। वो अगर एंग्लो इंडियन कहलाती तो आज भी बहुत सारे हो जाते। तो इनको मनोनीत कर सकता है, जैसे हमारे शायद पीछे वो भी किए गए थे सचिन तेंदुलकर, शायद, हाँ, सचिन तेंदुलकर जो है MLA से MP से वो किए गए थे, ठीक है, MP से किए गए थे। इससे क्या लोकसभा से कर सकते हैं 2, और राज्यसभा से कितने कर सकते हैं, ये तो लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने कर सकते हैं, 12 मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा से 12 और लोकसभा से कितने, 2, ठीक है। और जो ये है ना विधानसभा है, राज्यों में विधानसभा है, ये भी कर सकते हैं एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन को ये भी जो है मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात बताइए भाई, बहुत से जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, MP तो सभी लेते हैं भाग, ठीक है, MLA सभी लेते हैं, क्या CM सभी लेते हैं, CM। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि CM तो क्या होता है, MLA होता है भी, एक तरह का MLA होता है, और उसको जो है देता होगा ज़रूर, CM तो देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है CM MLA नहीं होता, क्या CM MLA नहीं होता, तो उसको क्या कर दिया जाता है, जिस जगह ये
6 जगह है ना, विधान परिषद है ना, इस जगह विधान परिषद है, उसको यहाँ से मनोनीत कर दिया जाता है, ठीक है, सीएम को। तो वो जो है, अगर वो यहाँ से मनोनीत है और सीएम है तो वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, चलते हैं आगे। विधान परिषद या विधानमंडल ही बोलते हैं इसको, विधानमंडल, ठीक है। ये जो हमने देख लिया, ठीक है। देखिए अब एक बार वो देखते हैं। निर्वाचक मंडल होगा एक, ठीक है। क्या होगा उसमें, संसद और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। इसमें होगा लोकसभा और राज्यसभा, इसमें एमएलए और एमएलसी, यानी वो तो 6 राज्यों में है, उसको तो ना ही मान के चलो। ये कर सकते हैं 2 एंग्लो इंडियन को, राज्यसभा कर सकती है 12 और विधानसभा कर सकती है 1 एंग्लो इंडियन को, ठीक है। आगे चलते हैं, यहीं पे समझ करते हैं तो, है ना। चलो इसको मिटा ही देते हैं। निर्वाचक मंडल देख लिया ना हमने, ये था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं आनुपातिक प्रणाली। क्या, आनुपातिक प्रणाली, ये कैसे होता है आनुपातिक प्रणाली? अब आपको हो गया आनुपातिक प्रणाली क्या चीज़ है। देखो, सपोज कीजिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कितने बंदे खड़े हैं, 3 बंदे खड़े हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। 3 बंदे जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, ठीक है। कितने बंदे खड़े हैं, 3 बंदे। इसमें क्या होता है, देखो, हम जब वोट देते हैं, मान लीजिए सबसे छोटा क्या है, शहर में है तो क्या एमसी वो पार्षद वगैरह, और गांव में तो सरपंच पंच। उसमें क्या होता है, मान लीजिए 1 2 3 या फिर XYZ 3 बंदे हैं। अगर हमें क्या करेंगे, उसमें वोट देने जाएंगे, 3 बंदे खड़े हैं, हमें क्या होगा, हम मान लीजिए वाई पसंद है, वाई को ठप्पा लगा के आ जाएंगे, है ना, वाई को ठप्पा लगा के आ जाएंगे हम, ठीक है भाई मुझे तो वाई पसंद है। फिर दूसरा बंदा आया, भाई मुझे तो जेड पसंद है, ठीक है भाई। तीसरा बंदा आया, मुझे तो एक्स पसंद है, समझ गए बात। यानी वो जाएगा, एक को चुन लेगा, किसी को भी जिसको उसे पसंद होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, आनुपातिक प्रणाली का मतलब क्या है, देखिए, XYZ, ठीक है, XYZ 3 पर्सन खड़े हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं आ गया, 3 बंदे खड़े हैं, मुझे क्या करना है, वरीयता देनी है। क्या करना है, वरीयता, यानी कि अनुपात में वोट देना है कि मैं किसको सबसे ज़्यादा वरीयता दूंगा। वरीयता यानी कि नू कहता करा नहीं भाई, सबसे ज़्यादा किसके गला बना तेरी, है नहीं, देसी भाषा में सोच लो, सबसे ज़्यादा किसके गला बना है, किसके गला उठ बैठ है, कौन अपनी पार्टी का है, ठीक है, कौन मारा क्या मानने का। सबसे पहले वो देख, मान ले, न्यू सोच लें भाई, मारा तो है नहीं, बेस्ट फ्रेंड यू है भाई, 1 नंबर पर मैं तेईस, मेरा तो यू है भाई 1 नंबर पर, ठीक है, आवेगा तो यू आवेगा। उन्होंने बोला ना इन दोनों में बता भाई पहले बतवा आएगा सारा, ठीक है चल,
दूसरे पे तो किसने चाहा है, अगर यू सपोज कर यू मान ले भाई कुछ भी हो, यू एक नंबर दे दिया भाई, दूसरे पे भी तो चाहता होगा किसी ने भाई, चल इस नीचे अगर आओ तो यू आना चाहिए। नू क्या देख रहा है नहीं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई सेकंड कौन आना चाहिए भाई, पहला तो उसने चाहा आपा जिसने आप पसंद करा जिसके लबना है, और दूसरे पे नू कहा यार चल यू भी ठीक है, फिर तीसरे पे हर इंडियन नू कहीं बच गया, इसने तो तीसरे पे गिर दे, यानी जो नेगलेक्ट हो जाए। तो इसमें मान ले 2 पे इसने करता है और 3 पे इसने करता है, ठीक है। पहला बंदा गया, उसने क्या कराया भाई, पहले पे मैं तो ये नचाऊँ, दूसरे पे मैं ये नचाऊँ, तीसरे पे ये नचाऊँ, यानी कि अनुपात में दे दिया ना उसने, सबसे पहले इसको फिर उसको फिर इसको, ठीक है। फिर दूसरा बंदा गया, वो क्या करेगा भाई, मैं तो इस नचाऊँ पहले, फिर मैं इस नचाऊँ, फिर इस नचाऊँ, समझ गए बात। देखिए तो ये जो है यहाँ ऐसे ही है। देखिए मान लीजिए एक बंदा आया, बोला भाई कितना क्या पसंद है, को भी मैं तो सबसे पहले ये, फिर यू, फिर यू, मुझे ये पसंद है। उन्होंने बोला अच्छा रहा, उन्होंने कहा हाँ भाई, फिर दोबारा बता, उन्होंने कहा दूसरा गया, उन्होंने बोला मैं तो यू, फिर यू, फिर यू, कड़ करे वो नहीं मुद्दे खोपड़ी के, उन्होंने बोला भाई हम भी नुए है यू, जिस तरह यू है भाई, जिस तरह ही ना करे न्यू है, वो जा कर भाई मैंने बोला न्यू टेक दिया, जिस तरह न्यू कैसे भाई ने टेक किया। दूसरा गया, उन्होंने कहा ला भाई मेरा यू है, नुका अच्छा है। दूसरा गया, वो कह नुका ला भाई मेरा यू है, नुका अच्छा है। फिर तीस और गया, फिर नुका ला भाई मेरा यू है। मतलब कहने का मतलब पहले पे ये बंदा पहले पे इसना चाहता है, ये दूसरे पे इसना चाहता है, तीसरे पे यू इसना चाहता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, मान लीजिए पहले चरण का इलेक्शन पूरा हो गया, यानी कि पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। अब यहाँ क्या होगा, पहले चरण की गिनती होगी। क्या होगी, पहले चरण की गिनती होगी, समझे बात। अब देखो अब क्या देखा जाओगा इसमें भाई, एक नंबर पे भाई सभी जो भी बंदे थे, कितने बंदे हैं टोटल, 3 और 3 6 बंदे आए हैं, 6 ही आए हैं ना भाई। 6 बंदे एक नंबर पे किस किस ने देखना चाहना है, पहले एक नंबर वाले गिनेंगे। कौन से एक नंबर वाले, 1 2 3, ला भाई 3 है, 1 2 3, यू भी 3, और यू इसमें तो एक नंबर है ही नहीं, यानी कट जाएगा ही। तो ये क्या हो गए, 2 बराबर हो गए। पहले चरण में 2, सॉरी पहले चरण में क्या हुआ, 2 बराबर हो गए, और तीसरा बंदा बाहर हो गया। और क्या करा नहीं सुना होगा कि पहले चरण में ही बाहर हुए, तो ये पहले चरण में ही बाहर चले गए बेचारे, ठीक है। अब देखो ये बंदा पहले चरण में क्या हुआ, बाहर चला गया, ठीक है। और अब ये 2 रह गए। अब पहले चरण में कौन जीता, पहले चरण में कोई नहीं जीता। क्या, पहले चरण में कोई नहीं जीता, ठीक है। क्यों, ये बराबर हो गए ना, क्या होगा, बराबर हो गए। अब देखो अब क्या किया जाएगा, इनकी ये जो वोट है ना, कितनी वोट है टोटल, 6 वोट है। इनको क्या करेंगे, पहले ये देखो दूसरे चरण की मतगणना होगी। अब दूसरे पहले तीसरे में तीनों में थी, दूसरे चरण की मतगणना इन दोनों में होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखा जाएगा, पहले नंबर देख लिया था, अब दूसरे नंबर पर कौन सबसे ज़्यादा किसको देखना चाहते हैं। अब इसमें 2 2 2 2 1, और इधर 1 2 2, यानी कि 1 2 और इधर 1 है, तो यानी कि ये बंदा जीत जाता है दूसरे चरण में, दूसरे चरण में जीत गया ये बंदा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 इसको 2 लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं दूसरे नंबर पे, और उसको 1,
और इधर क्या करेंगे, इन 6 वोट को उठा के, 6 वोट है ना, 3 इसको दे देंगे, ला 3 इसको दे देंगे, ला। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि भाई नू इस तरह मान लो वोट ज़्यादा दिखाने के लिए, कितना ज़्यादा वोटों से जीत विजयी हुआ। क्या हुआ? ज़्यादा वोटों से विजयी हुआ। एक तो जैसे कहता है भाई 2 वोटों से जीता है, और एक मान लो ये मिला है, ये हो गया भाई 298 या 2000 वोटों से जीता है। सपोज करो ये मिला का कहता 2000 वोटों से, तो ज़्यादा दिखा वो 2000। अगर ये काटता तो मान लो सपोज करो क्या पता 2 वोटों जीतता हो। ठीक है, तो मतलब ऐसे वो दूसरे चरण में क्या होगा, जीत जाएगा। ठीक है, और ये तो पहले चरण में बाहर हो गया था। और इसकी ये होती है क्या, अनुपातिक प्रणाली, अनुपात में वोट दिया। ठीक है, और इसका बचा हुआ अनुपात में बराबर बराबर अनुपात में बांट दिया। इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।